अब यहाँ पे फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ लैब रिपोर्ट, यानी लैब रिपोर्ट क्या है एंड हाउ टू राइट अ लैब रिपोर्ट, और लैब रिपोर्ट हम किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है लैब रिपोर्ट का। तो यहाँ पे कह रहा है कि द इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ अ लैब रिपोर्ट एंड इट, यानी जो इंट्रोडक्शन है वो है आपका फर्स्ट सेक्शन ऑफ लैब रिपोर्ट का, जो डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी भी चीज को फाइंड आउट करना है, तो आखिर क्या फाइंड आउट करना है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए। दूसरा हमारा है गिव द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, यानी उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को देना होगा। एंड स्टेट द हाइपोथेसिस और एक्सपेक्टेड आउटकम, यानी क्या आउटकम हमारा आना चाहिए, वो सारी चीजों को देना होगा। जैसे आंसर की अब बात करें, व्हाट इज बीइंग स्टडीज एंड व्हाई, यानी आप क्या स्टडी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है कि हाउ टू राइट अ लैब रिपोर्ट, यानी क्यों, किस तरीके से हम लोग लैब रिपोर्ट को लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग स्टेप फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले आपका टाइटल होगा, यानी क्लियरली डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट, यानी आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करना होगा। दूसरा इंट्रोडक्शन, यानी पर्पस क्या है उसका, बैकग्राउंड क्या है, हाइपोथेसिस क्या है। तीसरा आपका मटेरियल एंड मेथड्स, यानी कौन कौन से मटेरियल उसके अंदर यूज हो रहा है, कौन कौन से मेथड्स यूज हो रहे हैं। चौथा आपका है रिजल्ट, जैसे मीन्स ऑब्जर्वेशन, डेटा टेबल, ग्राफ्स, यानी अगर उसके अंदर ग्राफ है तो ग्राफ बनना, टेबल बनना, ऑब्जर्वेशन बनना। पांचवा आपका है डिस्कशन, यानी ये क्या करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, सिग्निफिकेंस एंड एक्सप्लेनेशन। एंड छठा आपका आता है कंक्लूजन, जो कि फाइनल एट द लास्ट पॉइंट क्या निकल के आया उस प्रोजेक्ट का, जो रिपोर्ट का रिजल्ट क्या निकल के आया। और छठा आपका आता है रेफरेंस, अगर है तो मेंशन करना है, अदरवाइज नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। आई होप यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।